आइए आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 3 में से अध्याय 18 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं जीता हुआ मन ही हमारा सच्चा मित्र। श्रद्धे बताते हैं मन किस प्रकार अपना ही मित्र एवं शत्रु हो सकता है। यह बात सहज ही एक शंका के रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण छठे श्लोक में इस बात को विस्तार से कहते हैं। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका शब्दार्थ देखेंगे। येन जिस, आत्मना विवेक युक्त बुद्धि द्वारा, आत्मा एव मन ही, जितः जीत लिया है, वशीभूत कर लिया है, आत्मा मन, तस्य उसके, आत्मनः जीवात्मा का बंधु मित्र है, तो किंतु अनात्मनः अवशीभूत व्यक्ति का आत्मा मन शत्रु की तरह शत्रुवत, शत्रुत्व का आचरण करने में पवित्र हो जाता है। वर्तते अर्थात जिसने अपने आत्मा द्वारा अपने मन एवं इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, उसके लिए आत्मा मित्र है। किंतु जिसने अपने आत्मा को जीता नहीं है, उसका आत्मा ही उसका विरोधी हो जाता है, उसके प्रति बाह्य शत्रु की तरह व्यवहार करता है। जीव को वह हर प्रकार की हानि पहुंचाता है। कितनी सुंदर उत्तरार्ध परक चर्चा इस श्लोक में आई है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसके लिए उसका बौद्धिक व्यक्तित्व मित्र है। बंधुरात्मात् मनस्तस्य। और यदि हम किसी कारणवश अपने मन, इंद्रियों, बुद्धि वाले पक्ष पर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो यह अविजित बुद्धि ही हमारे विरुद्ध एक भयावह अजय शत्रु की तरह काम करती है। यहाँ यह अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य का अपना आपा कब मित्र हो जाता है, कब शत्रु। जिसने अपने को जीत लिया, अपनी इंद्रियों पर अपना स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसका मन उसका मित्र है। संसार की आसक्तियों से स्वयं को हटाते चलना एवं भगवान में मन को लगाते चलना, सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्वयं को सम्यक रूप में स्थित करना ही एकमात्र बंधन मुक्ति का उपाय है। मित्र शत्रु हमारे अंदर ही हैं। इसमें श्रद्धे बताते हैं, हम स्वभाव से बहिर्मुखी हैं। अपने मित्र एवं शत्रु हम बाहर ही ढूंढते रहते हैं। वस्तुतः बाहर बहिरंग जगत में ना तो हमारा कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। ये सभी हमारे भीतर अंतरंग में विद्यमान हैं। हमारा अपना अहम, जो अनुशासनों के पालन की बात आने पर बाधक बनने लगता है और हमारे अपने बौद्धिक व्यक्तित्व, परिष्कृत आत्म तत्व के मार्गदर्शन पर चलने से इनकार कर देता है, तो यह हमारी अभिप्साओं का, आध्यात्मिक आकांक्षाओं का आंतरिक शत्रु बन जाता है। इसके विपरीत सोचें, हमारा अहम केंद्रित व्यक्तित्व हमारे मन मस्तिष्क के हमारे हित के लिए निर्धारित निर्देशों और सहज प्रभु कृपावश मिले मार्गदर्शन का अनुकरण करने लगता है, तो यह हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक, हमारी भरपूर सहायता करने वाला हमारा मित्र बन जाता है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान प्रक्रिया द्वारा अपने चित्त, मन, बुद्धि का पर्यवेक्षण, परिशोधन अत्यंत अनिवार्य है। योगेश्वर इन 2 श्लोकों द्वारा ध्यान की पृष्ठभूमि बना रहे हैं। ध्यान की ही महिमा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा एक साधारण सा किंतु तार्किक नवयुवक, जो बंग भूमि में जन्मा था, नरेंद्र जिसका नाम था, स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्धि पा सका। इसी ध्यान ने कपिलवस्तु के राजकुमार
सिद्धार्थ को, जो विषय विलास ऐश्वर्य भरे जीवन को जी रहे थे, आत्मबोध पाने को विवश कर दिया। वे गौतम बुद्ध बनकर शांति और दया की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने आपे को का बोध, अपने अंतर जगत में प्रवेश कर किया गया ध्यान मनुष्य के अव्यवस्थित व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित बना देता है। उसके जीवन को प्रज्वलित कर उसे बल, उत्साह और विधेयात्मक उल्लास से भर देता है। उसे अपने भाग्य का निर्माता बना देता है। विश्वास नित्य प्रबल बनाओ कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, अपने भाग्य के विधाता हो। यह वाक्य सदियों से ढेर सारे मनुष्यों को महामानव बनाने की प्रेरणा देता रहा है। इस वाक्य को परम पूज्य गुरुदेव ने सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं अपने जीवन में उन्होंने ध्यान को स्थान देकर मैं क्या हूं, व्हाट एम आई पुस्तक लिखी। एक लंबी पुरुषचरण साधना, नित्य 8000 बार गायत्री जप लगातार 24 वर्ष तक संपन्न की एवं एक विराट संगठन के निर्माण के निमित्त बने, जिसने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया। सतत आशावादी चिंतन, अपने आप को अधिकाधिक प्रबल शक्तिपुंज बनाना, वह आचार्य श्री के जीवन में ही नहीं, उनकी प्रेरणाओं, लेखन व ओजस्वी वाणी में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। आत्मनिर्माण से युग निर्माण। इसमें श्रद्धे बताते हैं, युग निर्माण योजना का मूल मंत्र है आत्मनिर्माण। हो सकता है कि दूसरे हमारा कहना नहीं माने, पर हमारा आपा तो हम जीत सकते हैं। अपना सुधारी संसार की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। वाक्य जन जन को देने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा कि हम यदि बदलेंगे, मजबूत बनेंगे, आत्मिक निर्माण की ओर चलेंगे, तो युग स्वतः बदलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न विकसित देव मानवों का समुदाय खड़ा होने लगेगा। व्यक्ति निर्माण से ही शुरुआत होती है, फिर परिवार, समाज, राष्ट्र, इस क्रम से सारा विश्व नए विधान के रूप में खड़ा होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक उद्धरेत आत्मनात्मानम में लिखते हैं, अध्यात्म विद्या का प्रथम सूत्र यह है कि प्रत्येक भली बुरी परिस्थिति का उत्तरदायी हम अपने आप को माने। बाह्य समस्याओं का बीज अपने में ढूंढें और जिस प्रकार का सुधार बाहरी घटनाओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों में हम चाहते हैं, उसी के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव में हेर फेर आरंभ कर दें। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, कहावत है कि अपनी अक्ल और दूसरे की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को सौगुनी दिखाई पड़ती है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को महामाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष एवं पूर्ण बुद्धिमान मानता है। ना तो उसे अपनी त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं और ना अपनी समझ में कोई दोष दिखाई देता है। इस एक ही दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बाधा पहुंचाई है जितनी संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाई होगी। पूज्यवर के इस चिंतन के साथ इस छठे श्लोक का मर्म यदि समझ लिया जाए तो जीवन एक कलाकार की तरह जिया जा सकता है। जैसा हम सोचते हैं, विधेयात्मक या निषेधात्मक, हमारा आभा मंडल वैसा ही बनता चला जाता है। जिसका मन जीता हुआ है, इंद्रियों पर, विषय वासनाओं पर जिसका नियंत्रण है, यह निश्चित मानिए कि अपने आकर्षण आभा मंडल से अगणित लोगों को प्रभावित कर उन्हें भी उसी दिशा में गतिशीलता प्रदान करेगा। जिसका मन इंद्रियों का गुलाम है, वह क्या तो किसी को प्रभावित करेगा, खुद ही उसी प्रभाव में बहता रहेगा, अपने जीवन देवता की दुर्गति करता दिखाई देगा। इस छठे अध्याय में ध्यान जैसे विषय पर आने से पूर्व आत्म संयम योग नामक इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार व्यक्ति को अंतर्मुखी बन
अपनी अंतर जगत की यात्रा करने हेतु सम्यक मार्गदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य उनका एक ही है कि उसकी चित्त वृत्तियां गड़बड़ाने ना पाएं। वह वैचारिक प्रदूषण से भरे इस समाज में कम से कम अपने चिंतन को ऊर्जावान बनाए। दिव्य कर्मी के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है। पराशांति को पाने का मार्ग। इसमें श्रद्धेय बताते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है वह किन्हीं भी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परिस्थितियां उसके लिए बाधित नहीं होती। उसका मनोबल इतना प्रचंड होता है कि वह फिर किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रह अपनी आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त करता चला जाता है। उसकी आत्मा उसके वश में होती है। यही नहीं, वह उस पराशांति को पहुंचा हुआ होता है जहां उसकी परम आत्मा उसके सामने सहज ही प्रकट हो जाती है। श्री अरविंद के शब्दों में यह समाधिस्थ परम आत्मा सदा हर पल मन की जागृत अवस्था में भी जब वासना और अशांति के कारण मौजूद हो तब भी शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान आदि के प्रसंग होने पर भी अपनी वृत्तियों को भली भांति शांत बनाए रखता है। श्री गीता जी अध्याय 6 के 7वें श्लोक में इसी भाव को इस तरह स्पष्ट करती हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। पहले शब्दार्थ देखते हैं। जितेंद्रिय जितात्मनः राग द्वेष रहित मनुष्य का, प्रशांतस्य शुद्ध जीवात्मा परमात्मा, शीत उष्ण सुख दुख आदि में, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान और अपमान में, मानापमानयोः सदैव आत्मसत्ता में ही निवेशित रहता है। समाहितः अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, उसका मन सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नियोजित रहता है। परमात्मा समाहितः, इसका मतलब यह हुआ कि उसके ज्ञान में सिर्फ परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है एवं यह ध्यान से प्राप्त होती है। यह श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं। संयम की परिणति बड़ी विलक्षण है। इसका परिपालन करने पर हम सबके लिए वह दिव्य अनुभव संभव है जिसमें हर क्षण हमें परमात्मा का सानिध्य मिलता रहता है। ध्यान मात्र मन का व्यायाम या कसरत नहीं है, वह तो सीधे परमात्मा से संबंध स्थापित कराने वाली साधना है। यह इतनी आसान भी नहीं है। इसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो, जितात्मनः, जिसका मन पूर्णतः शांत हो, प्रशांतस्य, वह सदैव परमात्मा की निरंतर बनी रहने वाली अनुभूति का लाभ लेता है। परमात्मा समाहितः, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका मन प्रचंड शक्ति से संपन्न होने के कारण जरा भी नहीं गड़बड़ाता। स्वयं पर नियंत्रण एवं मन की शांति ऐसी दो अवस्थाएं हैं जिनसे हम इंद्रियों के बहुर्मुखी स्वभाव और मन बुद्धि की बहिरंग प्रधान प्रवृत्तियों को नियमित बना पाते हैं। यह नियमन साधक के व्यक्तित्व के तीनों स्तर, शरीर मन बुद्धि, इन तीनों स्तरों का होता है। इसीलिए गीताकार यहाँ मुहावरे का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी या गर्मी का वातावरण, शीत उष्णेषु हो, सुख दुख प्रधान परिस्थितियां सुख दुखेषु हों और मान अपमान की मानापमानयोः स्थिति हो, वह सदैव परमात्मा में लीन रह अपने अंतरंग मन को शांति पूर्वक साधता हुआ जीवन जीता है। शीत उष्ण की बात शरीर के स्तर पर
सुख दुख की बात मन के स्तर पर तथा मान अपमान की बात बौद्धिक स्तर पर लागू होती है। ये अनुभव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अनुकूल भी प्रतिकूल भी। मुक्त पुरुष जो बिना किसी कामना या आसक्ति के कर्म करता है, उस पराशांति की स्थिति में पहुंचा हुआ होता है, जहां उसकी परमात्म सत्ता उसके सामने सतत विद्यमान रहती है। यह सत्ता मन की जागृत अवस्था में भी वासना और अशांति की परिस्थितियों के मौजूद होते हुए भी तथा शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों की स्थिति में भी समाहित रहती है। यह मनुष्य की उच्चतर विकसित स्थिति है। ध्यान योग की पूर्व तैयारी। इसमें श्रद्धेय बताते हैं, वस्तुतः दिव्य कर्मी साधक जिसे श्री कृष्ण ध्यान करना सिखा रहे हैं, इस समय अर्जुन के रूप में उनके समक्ष मौजूद है। हम सबका वह एक प्रतीक रूप में माध्यम है। अपने गुरु योगेश्वर से यह जानना चाह रहा है कि जब मैं इस स्थिति में प्रवेश करूंगा तो क्या परेशानियां आ सकती हैं। श्री कृष्ण तो मन को पढ़ लेते हैं। अभी अर्जुन का एक प्रश्न थोड़ी देर पहले प्रतीक्षित है, जिसमें वह मन की चंचलता की बात कहता है, किंतु उससे भी पूर्व श्री कृष्ण उसे ध्यान योग की तैयारी के विषय में बता रहे हैं। जब व्यक्ति चित्त में प्रवेश करता है तो चित्त के संस्कार, कई प्रकार की यादें, अतृप्त कामनाएं मस्तिष्क पटल पर आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में दिखने वाला मन और देखने वाला मन दोनों ही दृष्टा बन जाते हैं। यदि इंद्रियां मजबूत नहीं हुई, उन पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो ध्यान लगाना तो दूर, कई प्रकार के चित्र विचित्र दृश्य कुसंस्कारों के प्रोजेक्शन के रूप में दिखाई देने लगेंगे। हमारा अचेतन परिष्कृत हो, इंद्रियां हमारी अपने ही नियंत्रण में हो तथा हम शांत मना स्थिति में हो, तो हमारे ध्यानस्थ होने की तैयारी पूरी हो जाती है। जब मनुष्य संसार की आसक्तियों से हटकर भगवान की ओर बढ़ता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जैसे जैसे हम काशी की ओर बढ़ते हैं, कलकत्ता पीछे छूटता चला जाता है। इस पंक्ति के पीछे संकेत है कि जैसे जैसे भोगवाद से पीछा छूटता है, व्यक्ति मन की शांति, आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ने लगता है। शांत मना स्थिति एक उपलब्धि। सांसारिकता में रमा मन हानि लाभ सुख दुख मान अपमान से तो प्रभावित होता है, परंतु जैसे जैसे आध्यात्मिकता का रंग चढ़ने लगता है, मनुष्य क्रमशः इनसे परे हो जाता है। जैसे ही इन भौतिक कारणों से स्वयं को परे किया, व्यक्ति का मन उसी अनुपात में शांत भी होता चला जाता है। 7वें श्लोक का मर्म यह है कि तुम स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दो, फिर लौकिक दुख तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारी मनः स्थिति को तनावग्रस्त नहीं होने देंगे। कर्मयोग के साथ शरणागति का भाव बार बार अपनाने हेतु प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं और उस दिव्य अनुभव का लाभ लेने हेतु संकेत कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने अगले 8वें श्लोक में की है। इसकी चर्चा बाद में, अभी अपने मन को जीतने की चर्चा पूरी करें। भगवान ने 6ठे श्लोक में कहा है कि जिसका मन और चित्त पूरी तरह जीत लिया गया है, उसका वह मित्र है। कोई भी जानना चाहेगा यह मित्र बनाने का उपाय। यह उपाय वे 7वें श्लोक में बताते हैं कि संसार से मन को हटाते चलो, परमात्मा में उसे अर्पण करते चलो, फिर कुछ भी तुम्हें व्यापेगा नहीं, न मान न अपमान, न सुख न दुख। बुद्ध व महावीर की चित्त वृत्तियां भगवान में विलीन हो गई थीं। साधारण सांसारिक मनुष्यों ने उन्हें गाली दी, अपशब्द कहे, पर वे सतत प्रसन्न। वे जानते थे कि उनके दुर्वचन उन्हें क्यों व्यापेंगे। वे तो परमात्म सत्ता में लीन, सदैव प्रसन्न एवं शांत मना स्थिति के प्राणी थे। सचमुच वे परमात्मा रूप ही हो गए थे। गीता में आत्म संयम योग की यात्रा आत्मा की परमात्मा से तद्रुप होने की यात्रा है। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम
पढ़ेंगे कैसे बने पूरी तरह युक्त पुरुष। धन्यवाद।